नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो है संस्कृत विषय में हम लोग जैसे कि कारक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग करण कारक पे चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए तो करण कारक अगर आप समझ गए तो सबसे आसान कारक है। कर्ता कारक हम लोगों ने पढ़ा और कर्म कारक पढ़ा। उसमें जितने भी सूत्र बन रहे थे संस्कृत व्याकरण शास्त्र के, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते थे, हमने सभी सूत्रों पे चर्चा कर लिया है। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप जो है एक बेहतर स्कोर अपनी परीक्षा में कर सके। यहाँ पे हमने एक सूत्र लिखा है, जो कि आज हम लोग द्वितीय विभक्ति और करण कारक पढ़ेंगे। हमने लिखा है साधक तमम करणम। साधक तम करण, यानी कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक उपकरण होता है, उसी में जो है करण कारक होता है। किसी भी काम को आप कर रहे हैं तो उस काम को करने के लिए जो सबसे अधिक सहायक उपकरण है वो क्या है, वही जो है कारक है। उसी में जो है करण कारक होता है। जैसे कि वह पानी से मुंह धोता है, तो मुंह धुलने की जो क्रिया वह कर रहा है तो सबसे अधिक सहायक उसमें क्या है, पानी है। बेशक वह अपने हाथ को भी प्रयोग कर रहा है, उसने साबुन भी ले लिया है, पर अगर मुंह धुलने की जो क्रिया है सबसे सहायक बस उसमें क्या है, तो पानी है। क्योंकि अगर आपके पास फेस वॉश हो या साबुन हो और आप धुलने भी जा रहे हो, पर अगर आपके पास पानी ही नहीं है तो आप कल्पना कीजिए कि आप मुंह धुल सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ठीक इसी तरह हमने आपको बताया कि किसी भी क्रिया की स्थिति में सबसे अधिक सहायक जो उपकरण होगा उसी में जो है करण कारक होगा। यानी कि कोई भी काम जो है जिस वस्तु के बिना नहीं हो सकता है वही भी करण कारक होता है। जैसे कि क्लास में बहुत से बच्चे बैठे हो, एक क्लास है, क्लास में बच्चे हैं, लाइट भी लगी है, फैन भी चल रहा है, व्हाइट बोर्ड भी है और बुक्स भी रखी गई है, पर अगर टीचर नहीं है तो क्या क्लास संचालित हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो करण कारक किसमें होगा? अध्यापक में होगा। ठीक इसी तरह से होता है कि क्रिया की सिद्धि जो सबसे सहायक उपकरण होता है वहाँ पे करण कारक होता है। स हस्तेन मिष्ठानम विक्रति, वह हाथ से मिठाई को बांट रहा है। तो मिठाई तो बांट रहा है, लेकिन किस चीज़ से? हाथ से। यानी कि मिष्ठान के वितरण में सबसे अधिक सहायक क्या है? उसका हाथ है, हस्तेन। इसीलिए यहाँ पे कौन सा कारक हुआ है? करण कारक और द्वितीय विभक्ति का यहाँ पे हस्तेन में प्रयोग किया गया है। कर्त कर्णयो स्थितिया, ये सूत्र कहता है कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता तथा करण में जो है द्वितीय विभक्ति होगी। सूत्र कहता है कर्मवाच्य और भाववाच्य तथा करण, कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता और करण में जो है द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कि सह कुठारेण वृक्षा छिन्नति, जो उदाहरण यहाँ पे हमने लिखा है, सह कुठारेण वृक्षम छिन्नति, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है। वह वृक्ष को तो काट रहा है, लेकिन किस चीज से? कुल्हाड़ी थे। तो कुल्हाड़ी में जो है द्वितीय विभक्ति और करण कारक का प्रयोग होकर यहाँ पे क्या हुआ? कुठारेण रूप बना। रामेण बाली हतः, रामेण, राम के द्वारा बाली मारा गया। बाली को मारा गया किसके द्वारा? राम के द्वारा मारा गया। इसीलिए राम में द्वितीय विभक्ति और करण कारक का प्रयोग हुआ। बालिका दंडेन सर्पहन्ति, सर्पहन्ति, बालक जो है सर्प को मारता है। किससे? दंडेन, डंडे से। दंडे में क्या हुआ? करण कारक हुआ और करण कारक में जो है द्वितीय विभक्ति हुई है। ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे। मैं आपको बताया कि किसी भी क्रिया की स्थिति में सबसे अधिक सहायक जो वस्तु होता है उसी में जो है करण कारक होगा, और जहाँ भी करण कारक होगा वहाँ पे जो है कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय। बिल्कुल आप हमको याद कर लीजिएगा कि जो है क्रिया की स्थिति में सबसे सहायक जो वस्तु है वहाँ पे करण कारक होगा और कर्त करण तृतीय सूत्र से वहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि हमने आपको बताया रामेण बाली हतः, राम के द्वारा बाली मारा गया। तो यहाँ पे रामेण में द्वितीय विभक्ति है, रामः, रामः, रामम, रामेण। द्वितीय विभक्ति में राम का रूप लगता है कि रामेण। तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति और जो है करण कारक का प्रयोग हुआ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में। हमारा आज का सेशन आपको कैसे लगा जरूर बताएगा। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं जिसका लाभ उठा करके आप जो है
यूपीटेटोस वर्ल्ड की परीक्षा में बेहतर स्कोर ला सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलिए कल के सेशन में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई को लेकर जारी रखिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।